5 महायज्ञ किए बिना अगर कोई आदमी रोटी जीमता है तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो आदमी रोटी नहीं जीमता है, वो आदमी पाप जीमता है। जो घर में 5 यज्ञ किए बिना कोर खाता है, रोटी रो मुरियो गिटे है, बोले वो आदमी भोजन नहीं कर रहा है, वो आदमी पाप खा रहा है और पाप पका रहा है। ये शास्त्रों के वचन है। क्यों? क्योंकि मानव जो है ना, उस मानव के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है कि गृहस्थी बसाने वाले, घर बसाने वाले आदमी के लिए 5 महायज्ञ जरूरी है। पहला यज्ञ है, उस यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ उसे कहते हैं शब्द वाणी का घर में पाठ करना। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि गीता का 1-2 श्लोक पढ़ लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10, 20, 50 और 120 ही पढ़ो। एक शब्द भी पढ़ सकते हैं, और एक शब्द नहीं है तो कम से कम एक शब्द की 10 पंक्ति पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास में समय। और एक श्लोक का आधा भाग भी पढ़ लिया तो वो पहला यज्ञ हो गया। उस यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। यज्ञ करो, वो रोज करो। दूसरा यज्ञ बताया गया है देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब है जो गाय का घी लेकर के हम यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ है। तीसरा यज्ञ बताया गया है नृ यज्ञ। नृ माने अतिथि यज्ञ। घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करके और फिर भोजन करना। चौथा पितृ यज्ञ, 5वां भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ बताए गए हैं घर में। तीसरा यज्ञ नृ यज्ञ माने अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करना, ये यज्ञ है। और मैं आप लोगों से क्या कहूँ, जिस धरती पर हम बैठे हैं ना, उस धरती पर ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं नृ यज्ञ के, अतिथि यज्ञ के, ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आए हुए मेहमानों को हाथ जोड़ो और उनको भोजन कराओ, जलपान कराओ। यही तो स्वागत करने का कह रहा हूँ। लेकिन हमारा ये भारतवर्ष है, और इस भारत के अंदर, इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महान अतिथि यज्ञ के उदाहरण मिले कि राजा रंती देव और राजा मोरध्वज जो था ना, उन्होंने अपने बेटे को चीर करके भी अतिथि यज्ञ का निर्वहन किया था। ऐसे उदाहरण यहाँ मिलते हैं। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद कर रहे हैं कि 5 महायज्ञ हो रहा है यहाँ। 5 महायज्ञ हो रहा है, सेवा भी हो रही है, शब्दवाणी का पाठ भी हो रहा है, आए हुए का आदर भी हो रहा है, और चौथा पेड़ पौधों में पानी देने का काम वो भी कर रहे हैं, और 5वां चिड़िया कबूतर आदि उनको मुट्ठी चुगा डाल देना। ये 5 महायज्ञ है।